हेलो, स्वागत है आपका आज के इस खास एक्सप्लेनर में। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा काम का है। इंडियन रेलवे के 2026 के बिल्कुल नए रूल्स। देखिए, टिकट बुक करने से लेकर अचानक ट्रिप कैंसिल करने तक काफ़ी कुछ बदल गया है। और सच कहूँ तो अपनी जेब ढीली होने से बचानी है ना, तो इन बदलावों को समझना हमारे लिए एकदम ज़रूरी हो गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आ कहाँ से रही है, तो मैं आपको बता दूं कि आज हम जो भी टाइमिंग्स, कैंसिलेशन चार्जेस या रिफंड की बात करेंगे, वो सब सीधा इस ऑफिशियल रेलवे फ्रेमवर्क से लिया गया है। मतलब कोई सुनी सुनाई बातें नहीं है, 100% पक्की और सॉलिड इन्फॉर्मेशन है जो आपकी बहुत काम आने वाली है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे टिकट बुकिंग टाइमलाइंस की, फिर नॉर्मल ट्रेन्स के कैंसिलेशन रूल्स, उसके बाद तत्काल और वेटिंग लिस्ट का क्या चक्कर है, फिर प्रीमियम ट्रेन्स जैसे वंदे भारत, और आखिर में सबसे ज़रूरी रिफंड की जानकारी। तो बढ़ते हैं हमारे पहले सेक्शन की तरफ, टिकट बुकिंग टाइमलाइंस, प्लानिंग द जर्नी। जर्नी की शुरुआत तो टिकट बुकिंग से ही होती है, राइट? तो इस टाइमलाइन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब आप अपनी जर्नी से 60 दिन पहले एडवांस बुकिंग कर सकते हैं। डेली जनरल बुकिंग सुबह ठीक 8 बजे खुल जाती है, और अगर तत्काल की बात करें तो भाई एसी क्लास के लिए सुबह 10 बजे और स्लीपर के लिए 11 बजे तैयार रहिए। और हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ट्रेन छूटने से ठीक 8 घंटे पहले चार्ट तैयार होता है। ये 8 घंटे वाला रूल ना आगे बहुत काम आने वाला है, तो इसे बिल्कुल याद रखिएगा। सेक्शन 2, नॉर्मल ट्रेन कैंसिलेशन व्हेन प्लान्स चेंज। अब भाई प्लान्स तो कभी भी बदल सकते हैं। मान लीजिए आपने टिकट लिया और जाना कैंसिल हो गया, तो अगर आप अपनी जर्नी से 48 घंटे से ज़्यादा समय पहले टिकट कैंसिल करते हैं तो रेलवे एक फिक्स्ड चार्ज काटता है। 1 एसी के लिए 240 रुपये, 2 एसी के लिए 200, 3 एसी के लिए 180, स्लीपर के लिए 120 और सेकंड सिटिंग के लिए 60 रुपये कटते हैं। ये एकदम फिक्स्ड है, मतलब इतना पैसा तो कटेगा ही कटेगा। लेकिन रुकिए, जैसे जैसे आपकी जर्नी का टाइम पास आता है ना, ये चार्जेस तेजी से बढ़ते हैं। अगर आपने प्रस्थान से 48 घंटे से लेकर 12 घंटे के बीच टिकट कैंसिल किया तो सीधा 25% पैसा कट जाएगा। और अगर आपने 12 घंटे से 4 घंटे के बीच का समय चुना तो भाई आपको अपनी आधी रकम यानी पूरे 50% का नुकसान सहना पड़ेगा। और यहाँ आती है सबसे ज़रूरी बात, अगर आपने ट्रेन छूटने में 4 घंटे से भी कम समय बचने पर कैंसिल किया या फिर चार्ट बन चुका है तो आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा, जीरो। नॉर्मल ट्रेन्स के लिए ये 4 घंटे वाला रूल एकदम स्ट्रिक्ट कट ऑफ है। सेक्शन 3, तत्काल एंड वेटिंग लिस्ट्स, द कॉम्प्लिकेशंस। चलिए अब लास्ट मिनट वाली बुकिंग्स के पैच समझते हैं। इस लाइन को तो एकदम दिमाग में बिठा लीजिए, तत्काल कंफर्म नो रिफंड। जी हाँ, अगर आपका तत्काल टिकट कंफर्म हो गया है और आप सफ़र नहीं कर रहे हैं तो वो पैसा पूरी तरह लॉक हो चुका है, इसमें आपको कोई भी छूट नहीं मिलेगी। लेकिन वेटिंग लिस्ट वालों के लिए थोड़ी राहत की सांस है। अगर आपका तत्काल टिकट वेटिंग में है तो आपको रिफंड मिल जाएगा। वहीं अगर नॉर्मल टिकट की बात करें तो चार्ट बनने से पहले अगर आप आरएसी या वेटिंग लिस्ट का टिकट कैंसिल करते हैं तो सिर्फ 60 रुपये कटेंगे और बाकी पैसा वापस। और अगर चार्ट बनने के बाद भी आपका टिकट वेटिंग में ही रह गया तो रेलवे अपने आप पूरा पैसा रिफंड कर देता है। मतलब अनकन्फर्म स्टेटस कहीं ना कहीं आपके पैसे को सेफ रखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 पर, वंदे भारत एंड प्रीमियम ट्रेन्स एलिवेटिंग द स्टेक्स। देखिए, प्रीमियम ट्रेन्स जैसे वंदे भारत या अमृत भारत में सफ़र करना शानदार तो है, लेकिन यहाँ कैंसिलेशन के रूल्स काफ़ी सख्त हैं। इनमें अगर आप 72 घंटे से ज़्यादा समय पहले भी टिकट कैंसिल करते हैं तभी आपका 25% पैसा कट जाता है, और अगर 72 से 8 घंटे के बीच किया तो सीधा 50% गायब। इन दोनों का अंतर देखिए, ये बहुत अच्छे से पूरी कहानी समझा देता है। नॉर्मल ट्रेन में आप प्रस्थान से 4 घंटे पहले तक कुछ न कुछ रिफंड पा सकते हैं, लेकिन प्रीमियम ट्रेन का कट ऑफ बिल्कुल अलग है। अगर प्रस्थान में 8 घंटे से कम का समय बचा है तो आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं। तो बड़े नुकसान से बचने के लिए ये 8 घंटे वाला अंतर जानना बहुत ज़रूरी है। और जो हमारी पुरानी प्रीमियम ट्रेन्स है ना, जैसे राजधानी, शताब्दी और दुरंतो, उनके लिए भी रूल्स क्लियर हैं। 48 घंटे से ज़्यादा समय पहले कैंसिल करने पर एक फिक्स चार्ज कटेगा और बाकी पैसा वापस। और 48 से 12 आवर के बीच आपका 25% कटेगा। फाइनली आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, सेक्शन 5, वाइटल रिफंड इन्फो, द रेजोल्यूशन। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि भाई, अगर ट्रेन ही कैंसिल हो जाए या बहुत ज़्यादा लेट हो जाए तो हमारे पैसों का क्या होगा?
चलिए इसका जवाब देखते हैं। तो टेंशन लेने की बात नहीं है। ऐसे मामलों में रेलवे आपको पूरी सेफ्टी देता है। अगर ट्रेन रेलवे की तरफ से कैंसिल हो गई है तो आपको 100% पूरा रिफंड मिलेगा। और अगर ट्रेन 3 घंटे से ज्यादा लेट चल रही है तो भी आपको फुल रिफंड की गारंटी दी गई है। लेकिन मान लीजिए आपको चार्ट बनने के बाद रिफंड चाहिए, तो क्या होगा? तो देखिए, स्टेप 1, हमें पता है कि फाइनल चार्ट जर्नी से ठीक 8 घंटे पहले बन जाता है। स्टेप 2, अगर चार्ट बनने के बाद आप किसी वैलिड रीजन से रिफंड लेना चाहते हैं तो आपको TDR यानी टिकट डिपॉजिट रिसिप्ट फाइल करना एकदम मैंडेटरी है। इसके बिना रिफंड प्रोसेस शुरू ही नहीं होगा, तो इस स्टेप को कभी मत भूलिएगा। तो इन नए और थोड़े सख्त 2026 के नियमों को जानने के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, हम अपनी बुकिंग की आदतों में ऐसा क्या बदलाव लाएं जिससे हमें पैसों का नुकसान ना हो? क्या हमें लास्ट मिनट बुकिंग से बचना चाहिए या फिर प्रीमियम ट्रेन्स चुनते वक्त ज्यादा सोचना चाहिए? अगली बार जब आप अपना सफर प्लान करें ना, तो इन बातों पर जरूर गौर कीजिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इन नियमों को याद रखिए और सेफ जर्नी।